तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैप माई इंडिया। सीई इन्फो सिस्टम्स भी इसको बोला जाता है। आप देख ही पा रहे हैं अपने आईपीओ के बाद इस कंपनी ने पहले तो बहुत बड़ी गिरावट देखी, लेकिन उसके बाद जब इसने चलना शुरू किया तो फिर इसने बहुत ही अच्छी रैली दी और वापस से इसने प्राइस एक्शन बनाते हुए बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया है। इसमें अब 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। 2410 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया। मार्केट कैप 13,071 करोड़ का है। स्टॉक पी 97 का थोड़ा हाई है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आरओई भी इसका काफी शानदार है 22.3%। और पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1164 का लो था और 2410 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो सीई इन्फो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया 17 फरवरी 1995 को इनकॉर्पोरेट हुई। ये एक डेटा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है और ये डिजिटल मैप्स प्रोवाइड करती है, साथ ही SaaS सर्विसेज भी देती है और ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस भी है। ये इंडिया का लीडिंग डिजिटल मैप, जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड IoT टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो जैसे गूगल मैप गूगल के लिए काम करता है, वैसे ही मैप माई इंडिया इंडिया में मैपिंग के लिए काम करता है। ये B2B और साथ ही साथ B2C दोनों के साथ काम करता है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो आप देखेंगे अपने लो से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी ये स्टॉक। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डिप्ट फ्री है और ये लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स देते आ रही है और साथ ही पिछले 5 सालों का इसका जो CAGR है वो 46.3% की रेट से ग्रो कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 19 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा हाई है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपेरिजन की बात करें तो इसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, PB फिनटेक, टाटा इलेक्साई, KPIT टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, साइंट जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं जो कि इसी सेक्टर में काम करती हैं। लेकिन अगर सीई इन्फोटेक यानी कि मैप माई इंडिया की बात करें तो ये एक तरह से एक मोनोपोली की तरह भी काम करता है, क्योंकि मैपिंग में इसके अलावा और कोई नहीं है। मैप माई इंडिया के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 47 करोड़ का था, मार्च 2022 में 57 करोड़, मार्च 2023 में 72 करोड़ और मार्च 2024 में 107 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 19 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 23 करोड़, मार्च 2023 में 28 करोड़ और मार्च 2024 में 38 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 135 करोड़ का था, मार्च 2021 में 152 करोड़ और मार्च 2024 में 379 करोड़ का जंप दिखा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 34 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 60 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं पर मार्च 2024 में 134 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इसका चाहे सेल्स ग्रोथ हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, इसमें लगातार अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 97% का रिटर्न दिया है अभी तक। साथ ही अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2019 में 25 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 20 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में कुल 26 करोड़ का लोन है अभी कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 340 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 428 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में कुल 792 करोड़ का एसेट है। यानी कि जो लोन है इसकी तुलना में वो बहुत ही कम है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 53.73% थी, वहां से बढ़कर मार्च 2024 में 52.91% हो गई है। FIIs की होल्डिंग 5.80% से बढ़कर 6.73% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 5.10% से बढ़कर 4.73% एंड पब्लिक की होल्डिंग 35.38% से घटकर 35.64% हो गई है। यानी कि देखा जाए तो अभी जो मेजॉरिटी स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है और उसके बाद फिर पब्लिक की होल्डिंग भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक सोचनीय विषय है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी और कम होनी चाहिए थी और FII DIIs की होल्डिंग यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए थी। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी का जो लायबिलिटीज है कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिटेल्स की होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 90 दिनों में इन्होंने कोई भी अपना माल बेचा नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है और डिप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट पर थोड़ा पड़ा हुआ है, इनका प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज हुआ है। बाकी अगर कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में अच्छा काम कर रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से ठीक चल रहा है।
है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी अच्छा काम कर रही है। कंपनी के डेप्ट की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म एंड आईओटी प्रोडक्ट्स मोर देन 64% एंड मैप एंड डेटा प्रोडक्ट्स मोर देन 35%। इसके सेगमेंट का ब्रेकअप करते हैं तो मैप, डेटा एंड रिलेटेड सर्विसेज में 100% का इसका व्यवसाय है। कस्टमर वाइज ब्रेकअप करें तो कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइजेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि CND मोर देन 51% एंड ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक 48% का मैपिंग का इनका बिजनेस है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि अपने लिस्टिंग के बाद से स्टॉक नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और अब ये प्राइस एक्शन बनाकर वापस से एक नया ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ से एक नई बाइंग बन रही है। अगर आप चाहें तो अपने रिस्क पर यहाँ से पोजीशन बाई कर सकते हैं और इसके जो आने वाले टारगेट्स हैं वो जल्द ही 3000 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आएगा। तो आप चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।